फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग वाइगॉत्स्की थियरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सीटेट में 2011 से 2019 तक के कुछ क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं और आज हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। जिसने भी कल की थियरी अच्छे से की होगी उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैक्सिमम क्वेश्चन वो लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 से 22 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो के बाद हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड थियरी करेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत करेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सीटेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सीडीपी से रिलेटेड उसे भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने थियरी की तरफ, अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कह दूं कि अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी इसका प्रॉफिट हो सके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेव वाइगॉत्स्की refers to the verbal dialogues and that children have with themselves us। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वाइगॉत्स्की उसे क्या कहते हैं? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मतलब कि हम लोगों ने इस बारे में कल पहले ही बात कर ली थी कि ऐसा संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, सेल्फ टॉक उसे निजी वाक्य कहते हैं। सेल्फ टॉक हो गया या फिर प्राइवेट स्पीच। हम लोगों ने कल इसकी बात की थी कि वाइगॉत्स्की ने 3 टाइप की स्पीच की बात की थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। मैंने ये भी बताया था कि जो प्राइवेट स्पीच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, जो मतलब मौखिक संवाद जो बच्चे खुद से अपने आप को दिशा निर्देशित करने के लिए करते हैं, तो वो लेव वाइगॉत्स्की के शब्दों में क्या होता है? प्राइवेट स्पीच होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की लर्निंग इज, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है? लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार सोशल एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। पैसिव एक्टिविटी एक निष्क्रिय गतिविधि है और कंडीशनड एक्टिविटी एक अनुबंधित गतिविधि है। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल एक्टिविटी है, डायरेक्टली इसका आंसर हमें मिल गया कि लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है एक सामाजिक गतिविधि होती है, एक सोशल, क्योंकि समाज में रहकर ही बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। और इंडिविजुअलिटी की इन्होंने कोई बात नहीं की, अकेले बच्चा नहीं सीख सकता, व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है सीखना। और पैसिव होके नहीं सीखने की बात की इन्होंने, एक्टिव होके बच्चों को सीखने की बात की थी। और उसके बाद जो कंडीशनड एक्टिविटी है तो वो बिहेवियरिस्ट करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते। अनुबंधित गतिविधि ये व्यवहारवादियों के शब्दों में हो सकता है लेकिन संरचनावादियों के शब्दों में नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर हुआ एक सामाजिक गतिविधि हुआ। हम इसका ज़्यादा ऑप्शन ना पढ़ के भी डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉत्स्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशलों के अर्जन के रूप में, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस एंड चौथा है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो संरचनावादी जो होते हैं उसमें पियाजे हो गए, लेव वाइगॉत्स्की हो गए और ब्रूनर हो गए। तीनों में तीनों के विचार अलग हो सकते हैं लेकिन जो आधारभूत विचार हैं वो सेम ही होंगे। और वो क्या है? तो जब हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, मतलब बच्चे जो है वो एक्टिवली उस पर्टिकुलर टास्क में इंगेज होते हैं तब जाके वो एक नॉलेज का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, और यही कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे मानसिक क्षमताओं को इन्होंने बात की और उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलने की बात की गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। पुरस्कार और दंड के बारे में हमने थियरी में कल देखा, इन्होंने कहीं पे बात नहीं की। रिवार्ड और पनिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। और दूसरा हो गया सोशल इंटरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की की थियरी का मेन जो सार है, जो जिस्ट है, जो मेन उसका कीवर्ड है वो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया है। और इसका आंसर भी यही होगा, सोशल इंटरेक्शन। उद्दीपक और अनुक्रिया की बात इन्होंने नहीं की, बिहेवियरिस्ट ने की थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात इन्होंने नहीं की थी। और उसके बाद पावलाव ने किया था, जो कि व्यवहारवादी थे। उसके अलावा अनुकूलन और संगठन, एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे ने की थी। तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चन 2019 में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए किस थियरिस्ट ने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय को महत्व दिया, कल्चरल एंड सोशल कंटेंट को ज़्यादा महत्व दिया था। तो ये हम नाम से ही देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की की जो थियरी है वो सोशियो कल्चरल थियरी, इनके थियरी का नाम ही है। उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जेबी वॉटसन का यहाँ ने नहीं दिया, जीन पियाजे ने भी नहीं दिया और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, तो ये उनका भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, वाइल वर्किंग ऑन जिग सॉ पजल 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this true. This kind of talk is referred to by Vygotsky as जिगसॉ पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? स्वयं से कह रही है वो। और नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो यह व्यक्तिगत वार्ता है। मैंने इस पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मैंने आपको बताया कि सोशल स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच की बात किसने की थी? तो इन सब की जो बात है वो वाइगोत्स्की ने की थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। जो हमारा कल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों को हम संकेत दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये इसका डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं कि ये स्कैफ फोल्डिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने थियोरी में पार, ढांचा, मचान, इसे हम कह सकते हैं स्कैफ फोल्डिंग को ही टेम्परेरी हेल्प कहा था बच्चों के लिए। और बच्चों को जब ज़रूरत हो तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए, जिससे कि बच्चे अपने पोटेंशियल को, अपने संभावित विकास के क्षेत्र को प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर डी होगा। रीइंफोर्समेंट की इन्होंने कोई बात नहीं की। कंडीशनिंग की बात, बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग दोनों की बात करते हैं। मॉडलिंग की भी बात इन्होंने नहीं की थी। तो हम डायरेक्टली इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? मतलब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के स्तर को, जो बच्चा है वो जो ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में है, वो जो इसका वर्तमान स्तर ये है परफॉर्मेंस का,
को सहयोग के द्वारा हम इसे विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सहयोग देने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जो सहयोग देने की प्रक्रिया है उसे हम स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा और मचान कहते हैं, क्योंकि जो ये स्कैफोल्डिंग होती है वो एक टेम्परेरी हेल्प होता है जो बच्चों को तब तक दिया जाता है जब तक कि वो अपने कार्य को सीख नहीं जाते। जब वो सीख लेते हैं तो स्कैफोल्डिंग को हटा लिया जाता है। इंटर सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठता की यहाँ कोई बात नहीं की गई है। खोजपूर्ण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग की यहाँ पे बात नहीं है। और यहाँ पे समीपस्थ विकास भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसका हम कल अच्छे से एक्सप्लेन हम इसे कर चुके हैं कि ये क्या होता है। जहाँ तक हम हेल्प के थ्रू पहुँच सकते हैं वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, और जो हेल्प देने की प्रक्रिया है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। According to it is important to understand the social process and influence of cultural context on children's thinking। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इनके इस थियोरी का नाम ही यहाँ पे दे दिया गया है। तो किसके अनुसार है? तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार होगा। लेव वाइगोत्स्की ही डायरेक्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बात करते हैं। अगर मैं लॉरेंज कोहलबर्ग का देखूँ तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बैंड्यूरा ने मॉडलिंग का सिद्धांत दिया था। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करता है? द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो ना, ये इस अधिकतम विकास को नहीं दिखाता, पोटेंशियल डेवलपमेंट को दिखाता है। दूसरा है द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है ना, इसकी भी बात नहीं करते हो। उसके बाद थर्ड है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रेन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। तो एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जाती है एमकेओ के द्वारा, तब वो कार्य वो हेल्प से कर लेते हैं। तो यही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कॉन्सेप्ट वही है, बस वर्ड्स बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्यों नहीं होगा। द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी ड्रॉन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ऐसा भी उन्होंने बात नहीं किया है, कंफ्यूज करने के लिए है, ये ऑप्शन इसमें डाल दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थियोरी ऑफ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार चिल्ड्रेन थिंक इन ऑब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ प्रेजेंटेड ऑब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। इन्होंने अमूर्त चिंतन की बात नहीं की। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज लोवेस्ट स्पीच ऑफ द स्कैफोल्ड, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच को सहयोग का निम्नतम स्तर नहीं माना, बल्कि उसे काफ़ी महत्व दिया है अपनी थियोरी में। उसके बाद थर्ड पोर्शन पर पहुंचते हैं। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बात सबसे सही इसमें कही गई है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संस्कृति और भाषा को ही इन्होंने अपनी थियोरी में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और उसके बाद चौथे पोर्शन पर चलते हैं। द चाइल्ड थिंक इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे चिंतन परिप्रेक्ष्य और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। इन्होंने ऐसी भी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बात की है वो है कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, संस्कृति और भाषा जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सोशल इंटरेक्शन, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं संज्ञानात्मक विकास में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से
किस से संबंधित है? तो बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की जब आवश्यकता की बात होती है तो सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे तो डायरेक्टली हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे वाइगॉत्स्की आंसर होगा, ले वाइगॉत्स्की आंसर होगा। और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात किया था, चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे है नहीं। और उसके बाद यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रैनर ने इकोलॉजिकल मॉडल दिया था, तो वो भी यहाँ पे है नहीं। संस्कृति देखकर ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ले वाइगॉत्स्की आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In Vygotsky's theory, which aspect of development gets neglected? वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो उन्होंने भाषा को बहुत महत्व दिया था, लिंग्विस्टिक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, सामाजिक सोशल को भी बहुत महत्व दिया इन्होंने, उसके बाद कल्चरल को भी इन्होंने काफ़ी महत्व दिया। लेकिन हाँ, जैविक पक्ष पर, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर वाइगॉत्स्की ने कोई बात नहीं की। तो इसका आंसर क्या है? डी होगा। उन्होंने उपेक्षा किस पहलू की है? तो जैविक पक्ष की उन्होंने उपेक्षा की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉत्स्की? तो पहला है डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, विकास अधिगम से स्वाधीन होता है, ऐसी इन्होंने कोई बात नहीं की वाइगॉत्स्की ने। दूसरा है, मैंने आप लोगों को थियोरी में ये पॉइंट लिख कर भी दिया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, क्योंकि पहले लर्निंग होती जाती है तब डेवलपमेंट होता है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं। अब थर्ड देखते हैं, डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विथ लर्निंग, विकास जो है अधिगम का समानार्थक है, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और पैरेलल प्रोसेसेस, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये कम से कम तीसरी बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है सीटेट में, मतलब कि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें ही ये 3 बार आ चुका है, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट हर बार सेम है। तो देखते हैं कि जोन डी मार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। तो ऐसा तो सीमा निर्धारित करने की यहाँ इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंस, ये अच्छे से डिफाइन कर रहा है इस टर्म को कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच के अंतर को वाइगॉत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। एंड थर्ड देखते हैं, तो इसका आंसर तो बी होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन टू अचीव हर पोटेंशियल, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो ऐसे भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असिस्टेड, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। यहाँ पे समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संदर्भ में तो दूसरा आंसर सही होगा, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच के अंतर को हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, why we do children स्पीक टू देमसेल्व्स, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात जीन पियाजे ने किया था। चिल्ड्रेन आर ईगोसेंट्रिक, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात जीन पियाजे ने कही। चिल्ड्रेन यूज स्पीच टू गाइड दियर एक्शंस, ये बात हम लोग एकदम सही है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, अपने आप को दिशा निर्देशित करने के लिए वो सेल्फ टॉक करते हैं, प्राइवेट स्पीच देते हैं, व्यक्तिगत रूप से बातें अपने आप से करते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रेन यूज दियर स्पीच
स्टडीज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसी भी बात इन्होंने नहीं कही, वाइगॉत्स्की ने ऐसी बात नहीं कही। और चौथा ऑप्शन है चिल्ड्रेन आर वेरी टॉकटिव बाय नेचर। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसे भी इन्होंने कोई बात नहीं की है, तो इसका आंसर होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन वुड वाइगॉत्स्की अग्री विथ। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं। तो पहला है चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल के थियोरी में देखा भी था। और उसके बाद बच्चे समवयस्क एडल्ट असिस्टेंट उन्हें मिलती है, मतलब हमें जो स्काई फोल्डिंग मिलती है वो हमसे ज़्यादा जानने वालों से ही मिलती है। तो सामाजिक और हम अपने बड़ों से जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं, तभी हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। और यहाँ पे पीयर मतलब अपने हम उम्र बच्चों के साथ, वयस्क मतलब अपने से बड़ों के साथ जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये बात जो है वाइगॉत्स्की के थियोरी से रिलेट करता है। अब सेकंड ऑप्शन जो है चिल्ड्रेन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवार्ड। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, तो इन्होंने पुरस्कार की कोई बात नहीं की। और उसके बाद थर्ड है चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, तो ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड की देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो ऐसे भी यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात चॉम्स्की ने की थी, लेव वाइगॉत्स्की ने नहीं की थी। पहला तो ऐसे ही गलत। दूसरा है इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। डज नॉट की यहाँ पे बात कर दी गई। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इन्होंने इस ऑप्शन में नहीं डाल के इस ऑप्शन को गलत कर दिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्योंकि भाषा विकास जब होता है तो तब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जिससे कि भाषा विकास होता है, जिससे कि हमारे सोचने का तरीका भी बदलता है इससे। और ऐसा लेव वाइगॉत्स्की की थियोरी में कहा गया है। और फोर्थ पॉइंट है कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषिक विकास में संस्कृति की बहुत कम भूमिका होती है, नहीं बहुत अधिक भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसे हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेव वाइगॉत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लेव वाइगॉत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की तो हम लोगों ने बात की थी कि इनका जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है इनके थियरी का, उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग की हम लोगों ने बात की थी, सहयोगी प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बात की थी। और सहयोग तभी हो पाएगा जब हम लोग समाज में रहेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन पर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। मानकीकृत परीक्षण की बात नहीं की। तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न पर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की इन्होंने कोई बात नहीं की है। इन्होंने सहयोगी प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात ही की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। इक्विलिब्रियम, संतुलन,
नहीं। सोशल इंटरेक्शन, इसका आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, नहीं। इसके बाद पियाजे ने की थी। मानसिक प्ररूपों स्कीमास का समायोजन इसके बाद पियाजे ने की। और उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात भी पियाजे ने की थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो बात है उसे बीएफ स्किनर ने की थी। तो जो इसका आंसर होगा वो सोशल इंटरेक्शन डायरेक्टली हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग सक्रिय अनुकूलन। दूसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण की। हम लोगों ने इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में, इनके थियरी सेक्शन में बात की थी कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक शिक्षण है, वो सोशियो कल्चरल थियरी पर बेस्ड है। कल्चर देखकर यहाँ पे आंसर हमें इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बात नहीं की थी। और इनसाइट लर्निंग की बात कोहलर ने की थी। और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात जो है वो बीएफ स्किनर ने की थी, बिहेवियरिस्ट लोगों ने की थी। तो यहाँ पे ये भी सटीक नहीं बैठता है। तो इसका जो आंसर होगा वो पारस्परिक शिक्षण होगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सीटेट में अभी तक क्वेश्चन वाइगॉत्स्की से पूछे गए हैं। वाइगॉत्स्की से अगर आप लोग उस वीडियो को, मेरे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों का वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने सारे पॉइंट्स ही उसमें इंक्लूड किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड कर लिए हैं जो मे बी फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।